महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 12। तो सुबह के देखिए 12 बिल्कुल राइट टाइम में 12 बज चुके हैं। और 12 बज चुके हैं तो मैं अब अभी फ्री नहीं हूँ, लेकिन देखा जाए तो फ्री भी हूँ क्योंकि अब टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, 12 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ पीने चाय, क्योंकि अभी मेरी सुबह से पहली भी चाय नहीं हुई, एक भी चाय नहीं हुई है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं मेरा नहाए चाय पीना मैंने बंद कर दिया है। लमसम काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। तो मैंने मम्मी ने बना के पी ली थी, तो मैं काम में थोड़े व्यस्त थी। मम्मी तो सुबह ही उठी थी, वही सुबह उठ के मम्मी ने और सारे काम किए, जिनमें गेहूँ भी साफ़ कर दिया बिल्कुल एकदम, फिर डाले चक्की पर। तो मैं अपने दूसरे काम कर रही थी, मम्मी अपने दूसरे काम कर रही थी। काम हो चुके हैं, लगभग समाप्त हो चुके हैं जो सुबह वाले थे। अब ये दोपहर वाले काम बचे, यानी कि सारे बर्तन साफ करने, घर की साफ सफाई करनी, ये बचा है। तो मैं पहले ये रहा, मैंने चावल निकाल के रखा है, जो ये आधी टंकी है, और ये मैंने कूड़ा निकाला है। और ये भाई ये तीनों बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा, ये भी गंदा है। तभी और कूड़ा निकलेगा। फिलहाल चावल चलते हैं कुछ करने, चावल को छोड़ के टंकी को धुल के बढ़िया अच्छे से सेटअप करके रखेंगे। तो पहले ये सब ताम झाम हटाते हैं, फेंकते हैं, फिर चावल निकाल के धुल साफ करते हैं। उसके बाद में जस्ट इतने जितने रखे हैं, और इसके पहले इससे दुगना मैंने धुल के उठा के सब पूछ पूछ के सब रख दिए। डब्बे थे 4-5, और भी चीज़ें थी, टंकी थी 2, वो धुली। 2-4 बाल्टी थी, ये देखो वो बाल्टी रखी है उधर, दो एक बाल्टी उधर धुली रखी है ढकी, एक ये देखो ये रखी, उधर रखी, एक ये रखी है। और ये इतने बर्तन मैंने लगाए हैं अभी, जो थाली वगैरह थी ये सब लगाए हैं अभी। और इतने ये निकाल के रखे हैं जो मैंने धुल दिए हैं सारे के सारे। और कपड़े धुले थे सुबह, इतना ही देखो चावल रखा है निकाला हुआ। इसको सोच रहे कि इसे पछोड़ दे, और पछोड़ के फिर दूसरे डब्बे में जिस जिस टंकी में चावल रखे थे उसको मैंने धुल दिया है बढ़िया अच्छे से, और नीचे तख्त के नीचे रखी है, किनारे साइड में रख दिया है। तो पंखा चल रहा था, अभी मैंने पंखा बंद किया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो यहाँ मैंने चावल सारे के सारे जो जितने टंकी में रखे थे, टंकी मैंने धुल के रखी दी थी। और ये डब्बा भी मैंने धुला था, तो इसमें को मैंने सारे चावल पछोड़ लिए थे, और अब पछोड़ के मैंने रख दिए। इतने चावल बच गए हैं, तो मैं इनको जाऊँगी अभी थोड़ी देर में बिन डालूंगी, और बिन के फिर शाम को बनाना है भी, या देखो जैसा भी हो। और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दिन भर काम काम काम। अभी एक काम और रह गया है, कपड़े प्रेस करना। तो मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल एकदम पस्त पड़ चुकी हूँ भाई। काम करते करते दिन निकल जाता है और उम्र निकली जा रही, काम नहीं खत्म हो रहे। इतने कपड़े रखे प्रेस करने के लिए, अभी इनको भी करना है। तो पहले मैं 1 कप चाय बनाऊंगी, उससे पहले मैं काम दीपक जलाऊंगी, और दीपक जलाने के बाद मैं 1 कप अपने लिए चाय बनाऊंगी, एक मम्मी के लिए। तो आरती मैंने यहाँ पे की थी, और उसके बाद में अब चल रहे हैं हमें चाय बनाने, क्योंकि मम्मी और मैं 2 कप मुझे चाय बनानी है, एक मम्मी को देंगे, एक खुद पियेंगे। तो पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा यहाँ पे मैं चावल बेच रही हूँ चावल। चावल भी रहे, साथ में कुछ काम भी कर रहे हैं जरूर। हम तो बैठे काम कर रहे हैं क्योंकि काम मुझे करना ही करना है, और साथ में भी बनाना है, थोड़ी सी रोटी बनानी है, और ये कपड़े प्रेस करने हैं। 2 काम है, और हम देखते हैं कोई अगर खाएगा तो सब्जी थोड़ी सी भरता भरता कुछ बना लेंगे। तो ये काम तो करना ही करना है, और चाय भी पी ले साथ में, इम्पोर्टेंट है चाय पीना। मम्मी वीडियो में रेयर केस में आती, वरना नहीं आती मम्मी, तो जब नहीं आती तो उनको लेते भी नहीं है। और ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहिए माता पिता से, तो हम करते भी नहीं है, और चलता रहता है मेरा जो जो थोड़ा थोड़ा। इंसान तो शायद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो कर भी सकते हैं हेल्प, क्योंकि इंसान करते भी नहीं है, दूसरे की मजाक बना सकते हैं। तो क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती है। तो सबके लिए मैं बहुत ख़राब हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, ये है वो है।
लेकिन कितनी चालाकी करते क्या करते ये तो ईश्वर जानता है, मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि उनसे ईश्वर से ज़्यादा किसी को कोई नहीं जानता। तो मुझे कोई चालाक बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, जिसको जो इच्छा होती है वो कहता। लेकिन मुझे एक बात पता है, अगर मैं सच में चालाक हूँ तो मुझे ईश्वर नहीं मानते, उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता। तो वो लोग चालाक है या मैं चालाक हूँ इससे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बोलते जो तो ठीक ही बोलते होंगे, क्योंकि मुझे गिड़गिड़ाना पसंद नहीं है, मुझे किसी के सामने रोना भी पसंद नहीं है, और जिसके सामने मैं रोती भी हूँ तो वो उस लायक नहीं है या उस चीज़ का मतलब नहीं समझते, इसलिए बेहतर है कि रोना बंद कर दो और करते रहो कंटिन्यू जो आपकी लाइफ में चल रहा है। तो मैं वही करती हूँ जो ईश्वर चाहते हैं, मैं वो नहीं करती जो मैं चाहती हूँ या लोग चाहते हैं, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आप नाक रगड़ो उनके सामने। तो क्या नाक रगड़ना सही है? नहीं सही है। सही है तो भगवान के सामने नाक रगड़ो ना, क्या दिक्कत है? उनके सामने कैसी शर्मिंदगी है? तो जैसे लोगों के सामने नाक रगड़ना उससे बेहतर है भगवान के सामने रगड़ो, कम से कम वो तो देख रहे हैं ना, उन्हें तो पता है, एहसास है उस चीज़ का कि सही क्या है गलत क्या है। तो मुझे उनके सामने रगड़ना है, लोगों के सामने नहीं। हम यही है और यही रहेंगे।